अभी क्या हुआ है, ये तो तक आ गया, उसको चोर मानकर रखा गया। बस अग्रिमे दिने स आरक्षी चोरयाभियोगे तम न्यायालयम लेता। अग्रिम नेक्स्ट डे में वो आरक्षी क्या क्या चोर भी, क्योंकि चोर की अभियोग में वो आदमी को न्यायालय को ले गया था। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्यम पृथक पृथक विवरण, अर्थात दोनों गया, वो भी गया ये भी गया। तो न्यायालय में जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र उभाभ्याम, दोनों का पृथक डिफरेंट डिफरेंट विवरणी को सुने थे। ये अपना बात बताया, ये अपना बात बताया, डिफरेंट डिफरेंट है। सर्वम वृत्तम अवगत्य सतम निर्दोषम अमन्यतम आरक्षणम च दोषम भाजनम। सर्ववृत्तांत पूरा सब स्टोरी को सुनकर जानकर वो जो न्यायाधीश थे तम निर्दोषम, उसको निर्दोष माने थे। इसको जो अतिथि वो जो रेस्ट लेने के लिए एक रात आया था उसको निर्दोष माने। आरक्षण आरक्षण को दोषी, ये दोषी है ये माने थे। किंतु प्रमाण अवाद स निर्णेतुम ना सकते, लेकिन प्रमाण का आवश्यकता है। यही एक नियम है, न्यायालय जाने से प्रमाण का आवश्यकता। चाहे वो जो विचारक है वो सोच रहा है कि ये निर्दोष, ये दोषी नहीं है, फिर भी प्रमाण से आवश्यकता स्थित है। किंतु प्रमाण अभाव से निर्णित, प्रमाण के अभाव दोनों को निर्णय करने में असमर्थ हो गए हैं। बात उनका जो रिजल्ट था बता नहीं पाए हैं। तत्वसो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तथा इस कारण के लिए वो क्या किए, विचार बंकिम चंद्र ने अग्रिम नेक्स्ट डे में दोनों को उपस्थित रहने के लिए आदेश दे दिए थे। अन्य दिवस, अन्य दिन दूसरा दिन में है। तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित बंधु, वो दोनों फिर न्यायालय में अपना अपना पक्ष को बचाने के लिए है जो हुआ था, फिर वही रिवीजन किए, फिर उसी चीज को बताए। तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदत यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित जन किरापि हत। तदैव तदाव, जब ये लोग अपना अपना विवरणी को दे रहे थे तब एक आदमी अर्थात वहाँ काम करने वाला ये जो कर्मचारी हैं तत्सम आगत वहाँ आकर निवेदन अर्थात वो विचार को निवेदन क्या था, प्रार्थना कहते हैं यार इत है विचार इत यहाँ से कुछ इत यहाँ से कुछ दूर कुछ दूर के बीच क्या हुआ, कश्चित जन, कोई आदमी केनापि अर्थात कोई आदमी को कौन मार दिया है। अर्थात हमारा यहाँ ये न्यायालय से कुछ दूर के बीच क्या हुआ, किसी ने कोई आदमी को हत्या कर दिया है। तस्य मृत शरीरम राज मार्गम निकषा वर्तते, तस्य उसका मृत शरीर है, उसका डेथ क्या है, राजमार्ग में रास्ते में पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम, आदिश्यताम, अब आदेश दीजिए क्या करना होगा। वो जो लास्ट हुआ पड़ा हुआ है उसको क्या करेंगे। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम सबम न्यायालय आनेतुम आदिष्ट। न्यायाधीश और न्यायाधीश जो विचार कर रहे थे बंकिम चंद्र ने, अभियुक्तम जो अभियुक्त, एक्चुअली जो आरक्षी अभियुक्त था है उसको भी बोले, लेकिन प्रमाण के अभाव से राय देना मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या कर अभियुक्त को और वो आदमी को दोनों को बोले कि जाओ वो सब जो है वो जो लाश है न्यायालय यानी तुम न्यायालय में लाने के लिए उनको आदेश दिए थे। वो क्या किए, न्यायाधीश दोनों को आदेश दिए जाओ ये जो लाश वहाँ पड़ा हुआ है उसको तुम ले आओ। दोनों आदेश संप्राप्य उभो, अच्छा तो आदेश पाकर दोनों वहाँ चले थे। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम है पटाच्छादितम देयम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितो है। तत्र उपते वहाँ पहुँचकर उसके पास जाकर काष्ठपटल है लकड़ी का पट्टा जैसा होता है जहाँ लाश लेने के लिए थोड़ा सुविधा होता है पटा आच्छादितम कफर हुआ देहम देह को स्कंदेन वहंतो, दोनों क्या करें अपना कंधा में उसको बहन करने में शुरू किए। तो न्यायाधिकरण प्रति प्रसिद्ध और न्यायाधीश के पास जाने का शुरू किया। वहाँ वो लोग पहुँचे
बॉडी को लाश क्या क्या लकड़ी के पट्टा में रख के उसको फिर उसके ऊपर कवर कर दिए। कवर करके मैंने कवर हुआ था और उसको कवर जो पूरा कवर के साथ उसको अपना कंधे में दोनों बहन करके न्यायाधीश के पास जाना शुरू कर दिए। बस आरक्षी सुपुष्ट देहम आसीत। आरक्षी क्या था एक्चुअली? सुपुष्टम, पूरा बल चलता, पूरा होश पुश था, पूरा एकदम तंदुरुस्त था। परंतु अभियुक्त अतीव पुरुषकाय, लेकिन अभियुक्त है क्या हुआ? जिसको अभियोग किया गया ये चोर बोल के, वो पुरुषकाय, दुबला पतला है, उसके इतना शक्ति नहीं था कि वो लाश को जैसे उठा के उतना दूर तक जा सकता है। तरी भारवत शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत है। भारवत शवस्य माने शवक का भार को वहन करके तत्कृते उसके लिए दुष्करम कठिन था, वो समर्थ नहीं था, उसके इतना बल नहीं था कि एक शव को लेकर उतना दूर तक जाएगा। सभार वेदना या क्रंदति, सो भार भोजन की वेदना के द्वारा उसका जो वेदना उसका कष्ट के द्वारा रोना शुरू कर दिया था। वो उठा नहीं पाता था, यदि उठा पाता तो फिर लेने में समर्थ नहीं होता था। उसके कष्ट के द्वारा कष्ट के कारण वो रोने लगा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षितम वाच। तस्य क्रंदनम, वो जो आदमी का क्रंदन को सुनकर, रोना सुनकर, निशम्य श्रुत्वा मुदित, खुश हो के आरक्षी, और आरक्षी जो एक्चुअल चोर है, तम वाच, वो आदमी को बोला था, ही दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरिताय मंजुषा ग्रहणात् वारित। हे दुष्ट, तस्मिन्, वो दिन में, त्वया हम, तू मुझे चोरी के कारण जब पेटी को लेकर जा रहा था, तू मुझे भारण किया था, तू मुझे पकड़ा था ना, है उसको बोल रहा है एक्चुअली जो चोर, ये आदमी को है। उसी दिन जब मैं चोरी करने गया था और पेटी लेकर भाग रहा था, तू मुझे पकड़ के मुझे रुकावट, तू मुझे बंद कर दिया था आगे नहीं जाने के लिए है। इदानीम निज कृत्यस्य फलम, इदानीम वर्तमान अपना फल है, क्या अभी अपना क्या गया फल का है, तो अभी भोजन किया गया फल का लाभ कर है। अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कालदंड लप्स्यसि। ये क्या होगा अभी? अस्मिन् चोर्या, ये चोरी के अभियोग में तू वर्ष 3 साल का कारादंड पाएगा। तुझे 3 साल कारादंड होगा, जेल में रहेगा। तू मुझे पकड़ा था, तू बहुत चालाक था ना, देख अभी तेरा क्या होगा। बस इति प्रोच्च उच्चे आस्य, इति प्रोच्च, ये बात बोल के, क्या बात बोल के? उसी दिन जब मैं चोरी करने गया था, तू मुझे पकड़ा था। ओके, अभी क्या हुआ? तू अभी चोरी अभियोग में जेल में है। अभी फिर क्या हुआ? जब न्यायाधीश के पास पहुंचेंगे हैं, तुझे चोर पूरा साबित किया जाएगा, तो 3 साल कारादंड तुझे मिलेगा। ये बोल के वो जोर से हंसने लगा है। यथा कथंचित वो सब आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापित अंतो है, अर्थात जिस तरह से यथा जैसे तैसे भी वो रुक कर, वो ये होकर भी इस तरह से भी वो दोनों सबको लाकर एकस्मिन् चत्वरे, न्यायाधीश का एक पास पहुंचकर एक चौराहा पर, एक जगह पर स्थापित बंतु, उसको रखे हैं। बस क्या हुआ? न्यायाधीशेन पुनस्तु घटना विषय वक्तुम आदिष्ट। न्यायाधीश फिर ये पहुंच के सभा को लेकर, क्या न्यायाधीश फिर बोले कि तुम अपना अपना घटना को एक बार सुनाओ। आरक्षी ने निज पक्षम प्रस्तुत हो, आरक्षी ने, जो आरक्षी था, जो एक्चुअली चोर था, अपना पक्ष को सुना रहा था। आश्चर्य अघट, तब एक आश्चर्य, विचित्र दैवगति ना, ये भाग्य का गति विचित्र होता है। क्या हुआ? सवः प्रावारकमुपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। वो सब जो जिसको लाश समझ कर लाए थे, प्रावारकम अपसार्य, उसके ऊपर जो चद्दर रखा गया था उसको अपसार्य निकाल कर, क्या होता? न्यायाधीशम, न्यायाधीश को अभिवाद्य, प्रणाम करके अभिवादन निवेदितवान बोला था। मान्यवर हेतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् बन्नामि। ये हे मान्यवर, हे महाशय, ये जो आरक्षी अध्वनि है, चिल्ला कर जोर से यदुक्तम, जो बोला था, मैं उसको वर्णना कर रहा है।
त्वया अहम चोरिताया मंजुषा ग्रहणात् वारित। वो बोल रहा था ये आदमी को, अरे तूने, मैं चोरी करके जो पेटी को लेके भाग रहा था उसी से तू मुझे निवारण किया था, वो उसी दिन तू मुझे पकड़ लिया था। अतः निज कृत्यस्य फलम मुक्त्वा, इसीलिए तुम्हारा किया गया फल को अभी तू खा, अब फल को अभी लाभ कर। अस्मिन चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि। ये चोरी के अभियोग में तू 3 साल का कारादंड लाभ करेगा। इति, ये उसको बोला था, ये आरक्षी जो एक्चुअली चोर है उसको चमका रहा था, उसको डरा रहा था। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडवादिस्य तम जनम ससम्मान मुक्तवान। न्यायाधीश पता चल गया, वो तो पहले डाउट में थे, वो तो क्लियर थे, लेकिन प्रमाण के अभाव से कुछ नहीं कर पाते थे। ये बात सुनकर न्यायाधीश आरक्षी ने आरक्षी को कारादंड आदेश देकर तम जन वो आदमी को सम्मान के साथ मुक्त, सम्मान के साथ बोला, जाओ तुम चोर नहीं हो, जहाँ जाने वाले थे वहाँ चलो, बस। इसीलिए कहा गया है, यदि किसी का पर्सनैलिटी हुआ, किसी का सिंप्लिसिटी को देखकर यदि हम लोग फायदा उठाना कोशिश करेंगे, बाद में वो फायदा उसको ही प्रॉब्लम में फंसा देता है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि हैं कर्माणि, दुष्कर कठिन से कठिन काम भी, मति वैभवशालिन, मति बुद्धि युक्त संपत्ति से भरपूर, बुद्धिमान लोग का संपत्ति, बुद्धि संपत्ति, बुद्धि रूपक संपत्ति से भरपूर बुद्धिमान लोग क्या करते, नीति युक्ति, नीति और युक्ति को आश्रय करके, लीलैव समालंब्य, आश्रय करके, लीलैव लीला, खेल खेल में उसको क्या कर देते, आसान कर देते, खेल खेल में वो काम को समाधान कर देते। इसको बोलने का मतलब है जो बुद्धि युक्त, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं कठिन से कठिन काम को भी नीति युक्ति है अच्छा चीज सहारा लेकर